फाइनली मंगल लक्ष्मी सीरियल में शुरू होने वाला है नील और ईशाना का ऐसा ट्रैक जिसके बारे में आपने कल्पना भी नहीं की होगी। जी बिल्कुल, आपकी इमेजिनेशन से परे मेकर्स लेकर आ रहे हैं कुछ ऐसा शो के अंदर जो कि देखना काफ़ी इंटरेस्टिंग होगा। आज इसी की फुल अपडेट लेकर आई हूँ मैं इस वीडियो में, इसलिए वीडियो को बिना स्किप के अंत तक ज़रूर देखिएगा। और अगर आप हमारे चैनल द फिल्मी रासलीला पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो चलिए देरी ना करते हुए आज की इंटरेस्टिंग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आपने लास्ट एपिसोड में देखा ही था कि मंगल अपनी बेटी ईशाना के पक्ष में लड़ती है और नील को भी वो बहुत खरी खोटी सुनाती है, लेकिन यहाँ पर आदित्य का जो बिहेवियर है वो न्यूट्रल देखने को मिलता है। वो किसी के भी पक्ष या विपक्ष में नहीं बोलता, लेकिन वो ईशाना को उसकी गलती के लिए डांटता हुआ ज़रूर दिखाई देता है। लेकिन यहाँ पर सबसे ज़्यादा जो गिरगिट की तरह रंग बदलने वाला कैरेक्टर है वो है कुसुम जी का। जी बिल्कुल, जैसे कि मैंने अपनी प्रीवियस वीडियो में भी आपको बताया था कि कुसुम जी हर एक सीन में, हर एक ट्रैक में अपना कैरेक्टर चेंज कर लेती हैं। यहाँ पर मेकर्स ने कलरफुल कैरेक्टर बना के रख दिया है कुसुम का। समझ ही नहीं आ रहा है कि वो नेगेटिव हैं या फिर पॉजिटिव। कभी वो मंगल का सपोर्ट करती हैं तो कभी मंगल के अगेंस्ट हो जाती हैं। इससे पहले आप ये वीडियोस देखिए, यहाँ पर मंगल लक्ष्मी सीरियल के 600 एपिसोड्स कंप्लीट हो गए हैं। इसी की खुशी में सेट पर मंगल लक्ष्मी की पूरी टीम ने मिलकर पार्टी की। तो इस तरह से मंगल लक्ष्मी सीरियल भले ही लोगों को पसंद आ रहा हो या ना आ रहा हो, लेकिन मंगल लक्ष्मी सीरियल की कामयाबी को अगर देखा जाए तो काफ़ी आगे तक जा चुका है ये सीरियल। तो यहाँ पर हम बात कर रहे हैं आने वाले ट्रैक की। तो आने वाले ट्रैक में आप देख पाएंगे कि सौम्या, कुसुम और आदित्य मिलकर नील के बर्थडे को ग्रैंड सेलिब्रेट करने का प्लान करेंगे। लेकिन यहाँ पर मंगल आएगी और बताएगी कि उसकी बेटी का भी बर्थडे सेलिब्रेट होना चाहिए, हर साल तो होता है, और आदित्य इसका यहाँ पर सपोर्ट करता हुआ दिखाई देगा। जिसके बाद सौम्या अपनी गलती मानेगी और कहेगी कि मैं तो सिर्फ ये बोल रही थी कि वो 16 साल बाद आया है तो उसका बर्थडे हमें ज़्यादा अच्छे से मनाना चाहिए। अब कुसुम भी यहाँ पर सपोर्ट करेगी सौम्या का। जैसे कि मैंने अपनी प्रीवियस वीडियो में बताया था कि कुसुम उससे पहले एक शांति पूजा घर में रखेगी और इसमें वो नील को बैठाएगी, ईशाना को नहीं बैठाएगी, जो कि उसको बहुत ज़्यादा बुरा लगेगा। लेकिन यहाँ पर वो बाद में रीज़न देगी कि ये पूजा नील के गुस्से को शांत करने के लिए है, इसलिए ईशाना को नहीं बैठाया गया है। लेकिन मंगल नोटिस करती है कि कुसुम का व्यवहार उसकी बेटी के प्रति बदल चुका है। इधर सबसे बड़ा हंगामा तो तब होगा जब बर्थडे पार्टी ऑर्गेनाइज की जाएगी, वहाँ पर सभी लोग आएंगे और यहाँ पर नील ईशाना और उसकी दोस्तों के साथ बहुत ज़्यादा बदतमीजी से पेश आएगा, उनके साथ बहुत ज़्यादा गलत हरकत करते हुए नजर आएगा। एक्चुअली यहाँ ईशाना अपने सभी दोस्तों को बुलाएगी और यहाँ पे जो नील होता है वो उसकी फ्रेंड्स के साथ बदतमीजी करता हुआ दिखाई देगा। और यहाँ पे नील भी दिल्ली में आके अपने कुछ दोस्त बना लेता है और उनको इन्वाइट करता है और वो सब ईशाना की फ्रेंड्स के साथ बहुत ज़्यादा मिसबिहेव करते हुए दिखाई देंगे। यहाँ तक कि ईशाना को वो एक आइटम सॉन्ग पर डांस करने की भी डिमांड करेगा। यहाँ पर वो ईशाना से कहेगा कि अगर तुम इस आइटम सॉन्ग पर डांस नहीं करोगी तो मैं सभी फ्रेंड्स को और पूरे जितने भी लोग हैं सबको बता दूंगा कि तुम इनकी बेटी नहीं हो, तुमको हॉस्पिटल में चेंज कर दिया गया था, इस तरह से तुम्हारी इंसल्ट हो जाएगी। जिसके बाद यहाँ पर ईशाना शॉक हो जाती है कि अगर मेरे दोस्तों को ये बात पता चल गई तो बहुत ज़्यादा बुरा होगा। अब इसी सोच के चलते ईशाना ना चाहते हुए भी डांस करेगी आइटम सॉन्ग पर। तो इस तरह से मंगल ये सारी हरकतें होते हुए देख लेती है और वो जाती है और खींच के थप्पड़ लगाती है नील को और उसको बोलेगी कि तुम मेरी बेटी के साथ इतना बदतमीजी से कैसे पेश आ सकते हो और किस तरह की घटिया हरकत तुम कर रहे हो। लेकिन यहाँ पर हर बार की तरह नील उसको खुद ही सुना देगा कि आप मेरी माँ हो, ये आपकी बेटी नहीं है, मैं जो चाहूँ वो करूँगा, आप मुझे नहीं रोक सकती हो, आप इसका सपोर्ट क्यों कर रही हो। इस तरह से वो उसी से बहस करने लगेगा। अब मैं आपको बताती हूँ आखिर वो ट्रैक कौन सा होगा। जी बिल्कुल, जिसका लोग बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हैं, और वो ट्रैक कुछ और नहीं बल्कि चलाई जाएगी नील और ईशाना की लव स्टोरी। जी बिल्कुल, आप सुन के शॉक हो गए होंगे कि ये कैसा शो है कि यहाँ पर कुछ भी हो जाता है। जी बिल्कुल, यहाँ कुछ भी हो जाता है और इसी कुछ भी हो जाने के चलते मेकर्स यहाँ पर नील और ईशाना की लव स्टोरी लाने का प्लान कर रहे हैं। आपको क्या लगता है, क्या ये जो ट्रैक है वो सक्सेस हो पाएगा या नहीं, या आपको इसमें कुछ इंटरेस्ट आएगा? आप अपनी राय, अपने विचार कमेंट सेक्शन में ज़रूर दीजिएगा, क्योंकि आपकी राय बहुत मायने रखती है। तो यहाँ पर बात करते हैं ईशाना और नील की लव स्टोरी की। तो यहाँ पर जो नील है वो ईशाना को बेहद परेशान कर देगा, बर्थडे पार्टी में बहुत ज़्यादा परेशान कर देगा, जिसके बाद ईशाना बहुत रोते हुए नजर आएगी। जिसके बाद यहाँ पर मंगल ये डिसीजन लेती है कि इतना सब कुछ हो रहा है, बार बार नील मेरे बच्चों को परेशान कर रहा है, कभी अक्षत को कभी ईशाना को, तो मुझे यहाँ से चले जाना चाहिए, अपने बच्चों को नील से दूर कर लेना चाहिए। जब नील का गुस्सा शांत हो जाएगा, नील लाइन पे आ जाएगा तो मैं उसको भी ले जाऊंगी। लेकिन कुसुम यहाँ पर फिर से रंग बदलती है और
आदित्य को कहेगी कि आदित्य तुम बाप हो, अपने बाप होने की पावर दिखाओ और अपने बेटे को यहीं पे रखो। मंगल को जाना है तो जाए अपने बच्चों को लेकर, लेकिन तुम अपने बेटे को यहाँ से कहीं भी नहीं जाने दोगे। मतलब वो कहीं ना कहीं आदित्य के कान भर देगी कि तुम इसको जाने दो, अपने बेटे को यहीं पे रखो। और आदित्य भी ऐसा ही मान लेगा। ऐसी ही कुछ अपडेट्स आ रही हैं कि वो मंगल को जाने की सलाह दे देगा। लेकिन यहाँ पर ईशाना के पैर में चोट लग जाती है, वो भारी बैग उठाती है, उसके पैर में मोच आ जाती है, जिसके बाद डॉक्टर आएंगे, उसको चेकअप करेंगे और कहेंगे कि ईशाना बेड रेस्ट पर रहेगी कुछ दिन के लिए। अब यहाँ पर मंगल को ना चाहते हुए भी रुकना पड़ जाएगा, क्योंकि वो इस हालत में ईशाना को मसूरी लेकर नहीं जा सकती है, जिसके चलते मेकर्स ने मंगल को कुछ दिन और यहाँ पर ठहरने की मोहलत दे दी है। अब वो दिल्ली में रहकर ही कांड करते हुए दिखाई देगी। जी बिल्कुल, आपको बता दें कि मंगल यहाँ पर अपने बेटे को सुधारने की पूरी कोशिश करते हुए दिखाई देगी, लेकिन सौम्या यहाँ पर चाहती है कि नील सेम हरकतें करता रहे, सेम चीज़ें रिपीट करता रहे, जिससे कि ईशाना परेशान हो। ईशाना परेशान होगी तो मंगल तो ऑलरेडी परेशान रहेगी, और सौम्या यहाँ किसी भी हालत में मंगल को खुश नहीं देखना चाहती है। इसी वजह से वो नील का सपोर्ट करते हुए दिखाई देगी। तो इस तरह से आने वाले एपिसोड में आप देख पाएंगे कि कुसुम सामने से ही ईशाना को रोकते टोकते हुए नजर आएगी। हर एक काम के लिए ईशाना को डांटेगी, हर एक काम के लिए रोकेगी, जिससे कि कहीं ना कहीं ईशाना को ये फील होगा कि उसकी दादी उससे प्यार नहीं करती हैं, और इससे भी ज़्यादा मंगल को फील होगा कि पोते के आने के बाद वो इतना कैसे चेंज हो सकती हैं। इधर बात करें लक्ष्मी की, तो लक्ष्मी को ऑफिस में ले जाके करण सबके सामने कहेगा कि मैं इसको जॉब से बाहर निकाल रहा हूँ, जिसके बाद लक्ष्मी यहाँ शॉक्ड हो जाएगी कि क्या हो गया करण को अचानक से। अब यहाँ पर वो उसके ऊपर चोरी का इल्ज़ाम लगाएगा कि इसने चोरी की है, इसलिए मैं यहाँ से इसको निकाल रहा हूँ। बट वो पूछेगी कि मैंने आखिर चोरी क्या की है, जिसके बाद यहाँ पर करण रोमांटिक अंदाज में पूरे ऑफिस वालों को बताएगा कि लक्ष्मी ने मेरा दिल चुरा लिया है, इसलिए मैं इसको आज से इस ऑफिस से निकाल रहा हूँ। ये मेरे घर की बहू बन गई है, मेरी बीवी बन गई है। अब इसकी जगह ऑफिस में नहीं, इसकी जगह घर में है, ये घर की मालकिन बन चुकी है। अब यहाँ पर ये बातें सुन के लक्ष्मी शॉक्ड हो जाएगी कि मेरी तो जॉब ही चली गई, अब मैं कैसे यहाँ पर रहूँगी और कैसे सर्वाइव कर पाऊँगी। जिसके बाद करण उससे कहेगा कि तुम्हें अब घर में रहना होगा और घर में ही तुम्हें बहू बन के सारे रस्मों रिवाज निभाने होंगे। इधर बात करें लक्ष्मी की, तो लक्ष्मी ड्रिंक कर लेती है, जिसके बाद लक्ष्मी को कुछ भी होश नहीं रहता है, वो बेसुध हो जाती है और रूम में जाकर करण के साथ तांडव करते हुए दिखाई देगी। यहाँ पर वो करण को परेशान कर देगी, पूरा घर तहस नहस कर देगी। जिसके बाद यहाँ पर करण और लक्ष्मी का बहुत ही क्यूट और रोमांटिक सीन आपको देखने को मिलेगा, और इस तरह से कहीं ना कहीं मेकर्स चाहते हैं कि लक्ष्मी और करण की जो नज़दीकियाँ हैं बढ़ाई जाएँ, जिससे कि शो में एक नई जान आ जाए और लोगों को करण और लक्ष्मी की केमिस्ट्री बहुत ज़्यादा पसंद भी आ रही है। जबकि इधर देखा जाए कार्तिक का, तो कार्तिक हमेशा लक्ष्मी से दूर ही होता हुआ दिखाई दिया है, और लोगों को लक्ष्मी और कार्तिक भी पसंद आते हैं, बट कभी भी इनका मिलन नहीं हुआ, जिसकी वजह से यहाँ पर लक्ष्मी और करण को बहुत ज़्यादा पसंद किया जा रहा है।